अगर हम किसी शो की बात करें और उसमें थोड़ा रोमांस, थोड़ा थ्रिल और थोड़ा सीक्वेंस ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद फ़िरोज़ और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 8 पाकिस्तानी ड्रामा जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है। तो हमारे लिस्ट के 8वें नंबर पर आता है वह पागल सी, जो मोहब्बत के ऊपर बेस्ड है। अगर इसकी कहानी की बात की जाए तो इसकी कहानी कुछ इस तरह है। जहीन जो इस शो का मेन मेल कैरेक्टर है, उसके पिता सारा जो इस शो की मेन फीमेल कैरेक्टर है, के घर ड्राइवर का नौकरी किया करते थे, पर अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो जाने के कारण वह काम पर नहीं जा पाते और जहीन अभी पढ़ रहा होता है, पर घर की खर्च पूरा करने के लिए वह अपने पिता की जगह जाने लगता है। और सारा बड़े घर की बिगड़ी हुई लड़की है, जिसकी वजह से उसके पिता उसके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कहीं शादी फिक्स कर देते हैं, जो उसे नामंजूर होता है और सारा ज़बरदस्ती जहीन से शादी कर लेती। पर आगे क्या होता है यह देखने लायक है। तो हमारे लिस्ट के 7वें नंबर पर है रोमियो वेट्स हीर, जो एक कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा है, जिसका मेन मेल कैरेक्टर रोमियो और मेन फीमेल कैरेक्टर हीर कॉलेज में एक साथ पढ़ रहे होते हैं, पर दोनों में कभी भी बनती नहीं। वो दोनों जब भी मिलते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, पर ना जाने इनके बीच कब प्यार हो जाता है और फिर आगे की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो चलिए हम अगली शो की बात करें और हमारे लिस्ट के अगले नंबर पर है हम तुम। ये भी एक कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा है, पर इसकी कहानी थोड़ी अलग है। इस ड्रामा का मेन कैरेक्टर आदम और मेन फीमेल कैरेक्टर नेहा पड़ोसी होते हैं। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। आदम काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है, जिसकी वजह से वहाँ के एक प्रोफेसर का काफ़ी चहीता होता है, जो नेहा के पिता हैं, जिसकी वजह से आदम नेहा को एक आंख नहीं भाती, क्योंकि उसकी वजह से उसे रोज़ ताना सुनना पड़ता था कि आदम ऐसा है वैसा है, तुम उसकी तरफ बनो। और उनकी नोकझोंक के लव के एंगल को ऐसे जुड़ा गया है जो इस शो को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देती है। और अगर आप इसकी आगे कहानी जानना चाहते हैं तो इस शो को फॉलो कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अगले शो की तरफ और हमारे लिस्ट के अगले नंबर पर यानी 6 नंबर पर है दिल ही तो है। इसकी कहानी काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है, जो प्यार, दुर्भाग्य और भाग्य के इर्द गिर्द घूमती है। मोईद जो इस शो का मेन कैरेक्टर है, काफ़ी समझदार, विनम्र और संवेदनशील लड़का है, जो अबीरा के प्यार में पागल है। अबीरा एक कठोर दिमाग वाली जिद्दी लड़की है। वो होते हैं ना, जो चीज़ उन्हें चाहिए तो चाहिए, और जब चीज़ें उनके अनुसार होता है तो अच्छा लगता है। और दूसरी तरफ 2 और कैरेक्टर हैं, सबरीना और सरमद। ये दोनों काफ़ी समझदार और सुलझे हुए इंसान हैं और इन दोनों की सगाई हो गई रहती है। सबरीना और मोईद दोनों अच्छे दोस्त होते हैं और आगे चलकर इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती हो, जो आगे चलकर इस कहानी को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती। तो हमारे लिस्ट के अगले नंबर यानी 5 नंबर है और 5 नंबर पर आता है मोहब्बत गुमशुदा मेरी। इस ड्रामा की कहानी जोबिया और सैम के बीच घूमती रहती है, जो इस ड्रामा का मेन कैरेक्टर है। ये दोनों पड़ोसी होते हैं जिन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है और इनकी लव स्टोरी आपको हंसाएगी और रुलाएगी भी। इस ड्रामा की उनके प्यारे झगड़ों एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं ना कर पाने से शुरू होता है। जोबिया और सैम एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनके बीच सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जब तक कि उनके बीच ये समाज नहीं आ जाता जो उन्हें एक साथ रहने नहीं देता। वे एक दूसरे के लिए समाज से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पर क्या ये साथ रह पाएंगे यह देखने काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। तो चलिए हम अपने अगले शो की तरफ बढ़ते हैं। हमारे लिस्ट के नंबर 4 पर परिजाद आता है। परिजाद एक ऐसी ड्रामा है जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा, जो आपको मोहब्बत की असली मायने बताएगा। और यह एक ऐसा सीरीज़ है जो आपको इस भागम भाग भरी ज़िंदगी में सलीके के साथ बहुत कुछ सिखाकर चला जाता है। अगर इसकी कहानी की बात की जाए तो इसकी कहानी परिजाद नाम के लड़के के साथ शुरू होती है, जो गरीब परिवार से आता है और माँ बाप के गुजरने के बाद वह अपने भाई बहन के साथ रहता है। परिजाद काफ़ी मेहनती और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला लड़का है, लेकिन उसके शराफत का हर बार लोगों और परिवार द्वारा फ़ायदा उठाया जाता है। वह ताउम्र प्यार भरी नज़र के लिए तरसता है। एक दिन उसे किसी ने कहा कि अगर इस ज़माने में सफल होना
और सब कुछ हासिल करना है तो खूब पैसा कमाना होगा और तभी उसकी शख्सियत की अहमियत होती है। एक रोज़ वह शहर का सबसे अमीर शख्स बन भी जाता है, लेकिन वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनकर भी खुद की तलाश जारी रखता है। आखिर परिजात के साथ क्या होता है, क्या उसे मुकम्मल ज़िंदगी मिल पाएगी या नहीं, आप यह शो देखकर जान सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपने अगले शो की तरफ। हमारे लिस्ट के 3 नंबर पर आता है खुदा और मोहब्बत सीज़न 3। वैसे तो इसके कई और सीज़न हैं, पर जो पॉपुलैरिटी इस सीज़न को मिली और किसी को नहीं। इसकी कहानी एक मिडिल क्लास लड़के फरहाद के इर्द गिर्द घूमती है, जो माही से एक शादी में मिलता है और उसकी नादानियों को प्यार समझ बैठता है, पर वो उससे प्यार नहीं करती। फिर माही की शादी एक बड़े घराने में हो जाती है, पर फरहाद उसका वहाँ तक पीछा करता है, पर उसकी बेरहमी से उसके अस्वीकार करने के बाद वह मज़ार पर चला जाता है और फ़कीर बन जाता है। पर जब एक दिन माही उस मज़ार पर पहुँचती है तो उसे देखकर रोने लगती है और इसका जिम्मेदार खुद को मानने लगती है। पर आगे चलकर ये एक हो पाएंगे या नहीं, यह देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, जिसके लिए आप इस शो को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने अगली शो यानी नंबर 2 की बात करते हैं और 2 नंबर पर आता है नमक हराम। यह एक ड्रामा और थ्रिलर शो है जो हम टीवी पर हर फ्राइडे को रात 8 बजे आता है और यह इतना पॉपुलर है कि कुछ ही घंटों में मिलियन में व्यू चला जाता है, जो एक तरह की रिवेंज की कहानी है, जिसमें आपको लव का एंगल भी देखने को मिल सकता है। जिसमें मुरीद के पिता एक बड़े घर के मुंशी हुआ करते थे और माँ घर की काम किया करती थी, पर इन दोनों की डेथ कैसे हुई यह एक मिस्ट्री बना हुआ है और मुरीद इसका जिम्मेदार अपने मालिक को मानता है। पर आगे चलकर क्या होगा आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। खैर, हम अपनी अगली शो की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 1 की। हमारे लिस्ट के नंबर 1 पर आता है इश्क मुर्शिद। यह एक रोमांटिक ड्रामा है जिसमें आपको जगह जगह थ्रिल देखने को मिलेगा। अगर इसकी कहानी की बात की जाए तो इसकी कहानी 2 मेन कैरेक्टर शिब्रा और फजल बख्श के इर्द गिर्द घूमती रहती है। शिब्रा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जबकि फजल बख्श पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता है। फजल शिब्रा को अपने दोस्त की शादी में देखता है और दिल दे बैठता है, पर शिब्रा एक सिंपल सी लड़की है जिसे सिंपल ही लड़के पसंद होते हैं। तो क्या ये दोनों एक हो पाएंगे, यह देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। यह शो हर रोज़ हम टीवी पर संडे को 8 बजे आता है और जिसे यूट्यूब पर 9 या 9:30 के आसपास में अपलोड किया जाता है। अगर हम इसकी पॉपुलैरिटी की बात करें तो इसकी कुछ ही मिनटों में मिलियन में व्यूज़ चले जाते हैं। तो आई होप ये शो आपको भी काफ़ी पसंद आएगा। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।